हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान एपीओ के सिलेबस में 11 एक्ट से संबंधित इंट्रोडक्शन एक साथ का। और पहला एक्ट है राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950। तो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 ही एक्ट नंबर 2 है 1950 का। इसमें टोटल सेक्शन है 75, 75 और 10 अध्याय हैं। 1 जुलाई 1950 को यह लागू हुआ था राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950। और राज्यपाल के हस्ताक्षर इस पर हुए थे 20 मार्च 1950 को हुए थे इस पर। और राज प्रमुख के हस्ताक्षर, तो उस टाइम पे राज प्रमुख हुआ करता था। राज प्रमुख के हस्ताक्षर हुए थे 20 मार्च 1950 को। राजस्थान आबकारी अधिनियम में अनुसूचियां हैं 2, लेकिन पहली अनुसूची हटा दी गई है। नेक्स्ट है दूसरा एक्ट SC/ST एक्ट 1989 1989 का। और यह है एक्ट नंबर 33 है यह। और इसमें टोटल सेक्शन है 23, 23 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं। अनुसूची है इसमें 1। और यह लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था SC/ST एक्ट। और राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हुए थे 11 सितंबर 1989 को। कब हुए थे? 1989 को 11 सितंबर को। तीसरा एक्ट है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम वाला 2015 का। ये एक्ट नंबर 2 है 2016 का। एक्ट नंबर कौन सा है? 2 और 2016 का। इसमें धाराएं हैं कुल मिला के 112 और अध्याय है इसमें टोटल 10। राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हुई थी 31 दिसंबर 2015। कब हुई थी? 31 दिसंबर 2015। और लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को। कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। चौथा एक्ट है आर्म्स एक्ट 1959 1959। इसमें टोटल धाराएं 46 है। अध्याय इसमें 6। कितने अध्याय है इसमें? टोटल 6 अध्याय हैं। यह लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1962 को आर्म्स एक्ट लागू हुआ था। ये एक्ट नंबर 54 है। कौन सा है? ये एक्ट नंबर 54 है। राष्ट्रपति की इस पर सहमति हुई थी 23 दिसंबर 1959 को। 23 दिसंबर 1959 को राष्ट्रपति की इसमें कंसेंट मिली थी। पांचवा एक्ट है पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट 2012 का। इसमें अनुसूची 1 है, धाराएं हैं 46 टोटल और अध्याय 9 है। इसमें एक्ट नंबर 32 है यह। और यह 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को यह एक्ट लागू हुआ था। 19 जून 2012 को इस पर राष्ट्रपति की कंसेंट मिली थी, एसेंट। कब मिली थी इसकी सहमति? राष्ट्रपति की सहमति 19 जून 2012 को मिली थी। किस पर? पोक्सो एक्ट पर। नेक्स्ट है छठा एक्ट है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। ये एक्ट नंबर 6 है। इसमें टोटल धाराएं 20 हैं। अनुसूचियां इसमें 2 हैं। और 12 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है। राज्यपाल की सहमति इसको प्राप्त हुई 5 अप्रैल 2022 को। और इसका जो प्रकाशन हुआ इस एक्ट का 6 अप्रैल 2022 को। सातवां एक्ट है साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला। ये एक्ट नंबर 1 है। और 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ था। इसमें टोटल अध्याय 11 हैं और 167 धाराएं हैं। और 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की इसको सहमति प्राप्त हुई थी। इस पर हस्ताक्षर हुए थे, सिग्नेचर 15 मार्च 1872 को। नया बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। ये एक्ट नंबर 47 है। 1 जुलाई 2024 से लागू है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं 25 दिसंबर 2023 को। और इसमें टोटल धाराएं 170 हैं। कितनी है? 170 धाराएं हैं। और एक अनुसूची बनाई गई है जिसमें प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट से लेकर के सर्टिफिकेट की बातें इसमें बताई गई हैं अनुसूची में। तो पहले वाले एक्ट में धाराएं कम थी, 167 थी। और नए वाले एक्ट में धाराएं 170 हैं। कितनी है धाराएं इसमें? 170 हैं। नेक्स्ट है 8वां एक्ट है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का। ये एक्ट नंबर 20 है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 16 मई 1958 को यह लागू हुआ था। लेकिन अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट इसको अपने अपने हिसाब से लागू करती है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में। और राजस्थान की सरकार राजस्थान के हिसाब से इसको लागू करेगी, ऐसे अदर स्टेट। और 16 मई 1958 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। ये एक्ट नंबर 20 है। इसमें टोटल 19 धाराएं हैं।
9वां नंबर का एक्ट है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। इसमें टोटल 8 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। यह एक्ट नंबर 27 है। 1992 वाला एक्ट राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम एक्ट नंबर 27 है। इस पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी 8 नवंबर 1992 को। 10वां एक्ट है IPC 1860 एक्ट नंबर 45 है, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर इस पर हुए थे 6 अक्टूबर 1860 को। इसमें टोटल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं, और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। और नया जो है एक्ट बनाए हैं IPC का BNS के नाम से भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें है अध्याय है इसमें 20, और इसमें धाराएं हैं 358 कम कर दी गई हैं। पहले वाले में थी 511 है, अब कम कर दी गई हैं। और अध्याय रखे गए इसमें 20। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस पर हुए 25 दिसंबर 2023 को, और यह एक्ट लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। 358 वाली जो लास्ट धारा उसमें निरसन और व्यावृत्ति से रिलेटेड है। 11वां एक्ट है CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 है। इसमें अनुसूचियाँ थी दो अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण और दूसरी अनुसूची में प्रारूप है, ड्राफ्ट है। और धाराएं हैं टोटल इसमें 484, और इसमें चैप्टर है टोटल मिला के 37। और इसी प्रकार BNSS 2023 है, एक्ट नंबर 46 है। इसमें 531 धाराएं हैं, अध्याय 39 है, मतलब इसमें बढ़ा दी गई हैं। नए वाले एक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वाले एक्ट में, और ये एक्ट नंबर 46 है, 1 जुलाई 2024 से लागू है। 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। इसमें अनुसूचियां हैं 2। राष्ट्रपति की कंसेंट मिली इसको 25 दिसंबर 2023 को, एक्ट नंबर 46 है वाला एक्ट। तो इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, BNS 2023 और BNSS 2023, इन तीनों को राष्ट्रपति की जो है हस्ताक्षर हुए तीनों एक्ट में 25 दिसंबर 2023 को हुए हैं।